दुनिया के एक नक्शे पर एक छोटा सा देश, लेकिन उसकी राजनीति में तूफान खड़ा करने वाली एक बड़ी हस्ती। एक महिला जिसने अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक हादसे को ताकत में बदल दिया। एक नेता जिसने अपने परिवार को खोने के बावजूद भी देश को मजबूत बनाने की कसम खाई। एक चेहरा जो 1996 से लेकर 2001 तक, 2009 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री रहकर बांग्लादेश की सत्ता का दूसरा नाम बना दिया। उसकी कहानी केवल राजनीति नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस, सत्ता और आरोपों की वो यात्रा है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति का रंग बदल दिया। कुछ लोग तो उन्हें देश का रक्षक, तो कुछ लोग उन्हें देश का तानाशाह कहा। वो है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। आज बात करने वाले हैं आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो 2024 में चुनाव दोबारा जीतने के बावजूद भी 8 महीने में ही देश से इस्तीफा देकर उन्हें दूसरे देश भागना पड़ा। जिन्हें मानवता के खिलाफ अपराध मानते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण न्यायालय ICT ने सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाई। लेकिन क्या ये फैसला सच में एक न्याय है? ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश? जय हिंद, नमस्कार, मैं संदीप राज सिंघम। सत्रह नवंबर 2025 को बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की 3 सदस्यीय पीठ ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल के खिलाफ सजाए मौत फैसला सुनाया। फैसले के बाद जहां एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ समर्थकों का विरोध और हिंसा प्रदर्शन भी जारी है। साल 2024 बांग्लादेश की सड़कों पर वो आवाज गूंजी जिसने पूरे सत्ता व्यवस्था की नींव हिला डाली। हजारों छात्रों ने एक साथ उठकर कोटा आरक्षण सुधार की मांग की और ये चिंगारी धीरे धीरे एक ऐसी ज्वाला बन गई जिसे देश की राजनीति की दिशा और दशा ही बदल डाली। यह है उस जुलाई क्रांति की कहानी। 2 जुलाई भारी बारिश के बीच छात्रों ने सड़कों को जाम किया, चौराहे बंद किए और देश की राजधानी को घेरना शुरू किया। 3 जुलाई तक आंदोलन कैंपस की दीवारों को तोड़कर बांग्लादेश में पूरी फैल चुका था। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में केवल एक ही आवाज, भेदभाव नहीं चलेगा। 4 से 6 जुलाई के बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आग को और ही भड़का दिया। छात्रों का विश्वास टूटा, आंदोलन और उग्र हुआ। जुलाई का दूसरा सप्ताह सरकार ने आंदोलन को राजनीतिक साजिश बताना शुरू किया। पुलिस ने छात्रों पर एक्शन लेना शुरू किया, लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, इंटरनेट बंद हुआ, शटडाउन किया गया। UN रिपोर्ट के मुताबिक 14 से ज़्यादा लोग मारे गए, 2400 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए, जिसे बांग्लादेश की राजनीति में जुलाई नरसंहार कहा गया। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, सरकार की पकड़ ढीली होती चली गई। मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन, पार्टी कार्यालयों के बाहर नारे और तोड़फोड़ और सुरक्षा कर्मियों में भी असंतोष की जनक की खबर आने लगी। 26 जुलाई मुख्य विपक्षी दलों ने छात्रों का खुला समर्थन कर दिया। अब आंदोलन में राजनीतिक ताकत भी जुड़ गई थी। 28 जुलाई को एक विवादित वीडियो भी सामने आ गया जिसमें कहा गया कि आंदोलन वापस लिया जा रहा है। लेकिन उसी रात को छात्र नेताओं ने कहा कि वीडियो दबाव में रिकॉर्ड कराया गया था। इसे जनता को और ही क्रोधित कर दिया। छात्रों पर भीड़ अब लाखों में पहुंच गई थी। जुलाई के आखिरी दिनों में हालत नियंत्रण से बाहर होने लगे। कई जिलों में प्रशासन पक्षाघात की स्थिति में पहुंच गया। भीड़ प्रधानमंत्री की आवाज की तरफ बढ़ने लगी। सरकार के भीतर जो है मतभेद गहरा गया। कुछ सलाहकारों ने कहा स्थिति विस्फोटक है, प्रधानमंत्री को सुरक्षा कारणों से देश को छोड़ देना चाहिए। और अंततः 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री के पद से गुपचुप तरीके से इस्तीफा देकर भारत भाग निकली। लगभग 15 महीने से शेख हसीना भारत में रह रही हैं। लेकिन 17 नवंबर को ICT ने शेख हसीना पर 5 आरोपों को सही बताते हुए फांसी की सजा सुनाई। पहला, विपक्षी नेताओं को जबरन गायब कराने का आरोप लगा। दूसरा, 12 मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा के दौरान हत्याओं के आदेश देने का आरोप लगाया गया। इस हिंसा में महिलाओं, बच्चों समेत 1400 लोग मारे गए और करीब 2500 भी ज़्यादा लोग घायल हुए। तीसरा, बेगम रुकैया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सईद की हत्या कराने का आरोप लगा। चौथा, ढाका के पंचपुल में 6 लोगों की हत्या का आरोप लगा।
पांचवा, मुख्य अभियोजक तालुम इस्लाम के मुताबिक शेख हसीना के खिलाफ 5 आरोपों में कुल 13 लोगों की हत्या शामिल है। असूलिया में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई, उसके शव जलाए गए और एक व्यक्ति को जिंदा आग में फेंक दिया गया। लेकिन शेख हसीना ने फैसले को निराधार बताते हुए फैसले को गलत और राजनीति की सोची समझी साजिश बताया है। बांग्लादेश लगातार भारत पर शेख हसीना को प्रत्यार्पण करने के लिए दबाव बना रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत शेख हसीना को अब बांग्लादेश को सौंप देगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 2013 की प्रत्यार्पण संधि लागू है। इस संधि के तहत अगर कोई व्यक्ति अपराध में वांछित है और दूसरे देश में है तो उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करके वापस भेजा जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 2013 की एक्सट्रेडिशन संधि तो है, लेकिन इसके कई नियम हैं। सबसे पहले कि कोई यह राजनीतिक मामला नहीं होना चाहिए, इस पर प्रत्यार्पण नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी को दूसरे देश में फांसी की सजा मिलने का खतरा है तो भारत मानवाधिकार के आधार पर उसे वापस भेजने से इनकार कर सकता है। तीसरा, भारत की अदालतें खुद जांच करेंगी क्या यह सजा न्यायिक है या राजनीतिक बदला है। अगर अदालत को जरा सा भी शक होता है तो प्रत्यार्पण को रोक सकता है। और हसीना का केस पूरी तरह से राजनीतिक माना जा रहा है, तो भारत चाहे तो उन्हें शरण दे भी सकता है या तुरंत बांग्लादेश तो नहीं भेजेगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। क्या यह ईमानदारी का न्याय है या कोई राजनीति की सोची समझी साजिश। जय हिंद, मैं संदीप राज सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ खबर।